अभी हाल की एक घटना मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, जंगलों के अंदर लॉस एंजलिस में बड़ी आग लग गई पिछले मंगलवार। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जंगलों के अंदर क्या लगी है? जंगलों के अंदर आग लगी है और वो आग इतनी फैल गई। आपके और हमारे यहाँ क्या है, मकान कैसे बनते हैं? सीमेंट के, मिट्टी के, पत्थरों के बनते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो मकान बनते हैं वो लकड़ी के बनते हैं। हालेलुया। कैसे बनते हैं? लकड़ी के मकान बनते हैं। और जैसे ही जंगलों में आग लगी है वो लकड़ी के मकानों को टच कर गई। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग नहीं जानते लॉस एंजलिस क्या है, लेकिन ये अमेरिका का एक स्टेट है, अमेरिका की एक जगह है। ये वही जगह है जो व्यभिचार का अड्डा है दुनिया का। हालेलुया। व्यभिचार का बड़ा अड्डा है, बड़ा अड्डा है, बड़ा पाप की जगह है। ये वही जगह है। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे के अंदर बॉलीवुड है, तो विदेश के अंदर, अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है। हालेलुया। वहीं पर फिल्में बनती हैं, वहीं पर संसार के सेलिब्रिटीज रहते हैं, जिनके मकान, जिनके फ्लैट वहां पर अरबों खरबों डॉलर के हैं। बाइबल में लिखा है, संसार का धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो व्यभिचार का अड्डा, नशे का अड्डा है। वहां परमेश्वर का मजाक बनाया गया। एक पहल हुआ कि कौन व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध है, और तीसरे नंबर पे उन्होंने गॉड को डाल दिया। और लोगों ने जब वोट किया तो गॉड के नाम पर किसी ने वोट नहीं किया, और जीरो आया तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि परमेश्वर को कोई नहीं समझने वाला। यहाँ पर वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं, क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन मानने से कोई नहीं, उनको किसी को मन नहीं है। सब परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं। लॉस एंजलिस के अंदर परमेश्वर का मजाक बनाया गया। अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के जंगलों के अंदर आग लग गई और वो आग उनके घरों में पहुंच गई और पूरा लॉस एंजलिस राख हो गया है। 1,80,000 मकान खड़े खड़े जल गए। 30,000 लोग आउट हो गए, छोड़ चुके अपने घर। लोग जिंदा जल चुके हैं वहां पर। कोई उनके पास बिजली नहीं रही, पानी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। खरबों डॉलर के मकान खत्म हुए हैं। खरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर्स के मकान नाश हो गए, खाक हो गए। कब हुए? जब परमेश्वर का उन्होंने मजाक बनाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का मजाक जो बनाता है उसका मजाक बनाया जाएगा। वहीं से एक व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करता है, बोला मेरे साथ वाले घर में भी आग लगी हुई थी, मेरे बाईं तरफ वाले मकान में भी आग लगी हुई थी। वहां पर ईंटों के मकान नहीं है, लकड़ी के मकान है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरे आसपास के सारे मकान जल गए, लेकिन मेरा मकान खड़ा रहा। मैं और मेरा घराना सुरक्षित है। प्रभु का धन्यवाद है। विश्वासी की गवाही निकल के आई है। हालेलुया। आप घोर अंधकार में से भी होकर चलोगे तो भी आप हानि को नहीं उठाओगे, ऐसा मेरा क्लेम है आज आपके यीशु मसीह के नाम से। ये बात समझ जाओ, आप चाहे कैसी भी प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन जब आपका ध्यान जीवते परमेश्वर की ओर होता है, जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होता है, तो परमेश्वर आपको कठिन से कठिन प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। हालेलुया। जब लॉस एंजलिस के जंगलों के अंदर आग लगी तो वो व्यक्ति बाहर निकल के आया, बोला आप कैसे जीवित रह गए हैं और आपका घर कैसे ठीक रहा? बोला मैं ये सारा श्रेय जीवते परमेश्वर को देता हूँ जिसकी मैं आराधना करता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ठट्ठे में जो उड़ाया जाए, जो परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाए, वो उड़ाया जाएगा। अमेरिका जैसे पावरफुल देश जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, लेकिन वहां पर प्रभु के विरोध में बोला गया और वो नाश हो गए। वो उनका पूरा कभी आज तक अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी आग नहीं लगी, और मंगलवार की लगी हुई आग आज तक नहीं बुझी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक नहीं बुझी है। हालेलुया। हेलीकॉप्टरों से पानी लाया जा रहा, नीचे गिराया जा रहा, आग नहीं बुझ रही। कितने वीडियो निकल के आए, और एक वीडियो में क्या हो रहा है कि जो आग है वो नीचे से नहीं आ रही, वो आग बादलों
बादलों में से निकल के लॉस एंजलिस पर गिर रही है। बादलों में से ऊपर से नीचे गिर रही है। आग कहां से आनी चाहिए थी? चारों तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन कहां से आ रही है आग? ऊपर से नीचे आई है। सदोम और गोमोरा नाम की जगह बाइबल में लिखा है जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था, जहां पर व्यभिचार का अड्डा बन गया था, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिरा के उनको भस्म कर दिया था और वो देश तबाह हो गया था। लॉस एंजलिस आज के समय का सदोम और गोमोरा था और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दोहराया है। वहां सदोम और गोमोरा नाश हो, लॉस एंजलिस नाश हो। लेकिन ये कोई आनंद की बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हम विश्वासी परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए बोलता है। हालेलुया। उन्होंने बेशक परमेश्वर का मजाक बनाया, लेकिन परमेश्वर उन पर दया करे। हालेलुया। परमेश्वर उन पर दया करे। आज इंडिया के अंदर भी बड़ी रील्स, बड़े शॉर्ट्स, बड़े वीडियोस परमेश्वर के विरोध में बनाए जा रहे हैं, प्रभु के गानों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। बनाओ जितने बनाने हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब लॉस एंजलिस जैसा पावरफुल ताकत नहीं रह पाई तो आप कैसे रह पाओगे? किसी रीति से नहीं रह पाओगे। अच्छी बात यह है कि आप क्षमा मांगो परमेश्वर से, क्षमा मांगो परमेश्वर के दासों से, क्षमा मांगो प्रभु से कि आप ऐसे गाने ना बनाओ, ऐसे वीडियो ना बनाओ जिसमें परमेश्वर का मजाक बनाया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा होके, यहीं बाला के पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से याद आया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर हमने मिशन राजधानी का मिशन किया था और प्रचार किया था। जहां बीज बोया गया वहां तमाशा भी हुआ। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। वहां पर एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई, एक परमेश्वर के विरोध में क्या बनाई, एक वीडियो बनाई और उसको वायरल किया और वो वायरल हो गई और लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा। लेकिन जब वो हो गई, परमेश्वर के लोग तो क्षमा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की कंप्लेन हो गई। ये सोचते कि हमारी कंप्लेन नहीं होगी, ये कंप्लेन नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोग बहुत टाइम वेट करके जब कंप्लेन करेंगे तो वो फिर पीछे नहीं हटते। हालेलुया। तो उसकी कंप्लेन हुई और वो वीडियो पे आकर माफी मांगता। बहन इधर देखो, ए लड़की इधर देखो, मैं यहां खड़ा हूं, प्रचार सुनो, अपना टाइम व्यर्थ मत करो। वो वीडियो बना के परमेश्वर का मजाक बना रहा था। अब वीडियो बनाकर वो कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं, प्रभु मुझे माफ करे, मैंने जो गलती करी है मैं आज के बाद नहीं दोहराने वाला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। और उसने वही क्षमा मांगी जहां पर हम प्रचार करके आए थे मिशन राजधानी का। हालेलुया। वहीं पर उसने तमाशा करा था। परमेश्वर के प्यारों, आज आप इस बात को समझ जाओ, आपको परमेश्वर को गंभीरता से लेना है, आपको परमेश्वर को सीरियसली लेना है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का क्रोध आए और फिर आप नष्ट हो जाओ या आप खत्म हो जाओ। आपको परमेश्वर को कैसे लेना है? सीरियसली लेना है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को गंभीरता से लेना है मुझे। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे लेना है? गंभीरता से लेना है, परमेश्वर को सीरियसली लेना है। जब आप परमेश्वर को सीरियसली लोगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके घरों तक पहुंचेगी, परमेश्वर की आशीष आपके घरों तक पहुंचेगी। कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। वो कहावतें मत बोलो जो परमेश्वर के विरोध में बोली जाती है। हालेलुया। बहुत बार आप अपने बच्चों को कहते हैं शैतान है, आपको शैतान की असलियत नहीं पता, इसलिए अपने बच्चों को शैतान बोलते हो। अपने बच्चों को शैतान बोलना बंद करो। हालेलुया। फिर शैतान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके बच्चों को आजाद करे। हालेलुया। जो शैतान है उसका काम है परमेश्वर के विरोध में काम करना। शैतान का काम है परमेश्वर के विरोध में बोलना। शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलना। शैतान का काम है परमेश्वर का बैर करना। लेकिन आप चुने हुए लोग हैं, वो आपसे बैर करेगा, लेकिन आप फतह पाओगे परमेश्वर मसीह के नाम से। आप जय पाओगे परमेश्वर मसीह के नाम से। हालेलुया। इस हफ्ते परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को करने जा रहा है। हालेलुया। ये हफ्ता फतह का हफ्ता है, ये हफ्ता विक्ट्री का हफ्ता है। आप जय देखोगे अपने घर के अंदर। हालेलुया। अपने घर के अंदर जय कैसे देखोगे? आपके घर का पिछला कोई ऐसा काम जो बहुत समय से रुका हुआ है वो यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा है। हालेलुया।
पिछले काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे होने जा रहे हैं। तो गए उठा के उठा के प्रभु का धन्यवाद करे, क्लेम करे अपने लिए, क्लेम करे। परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में अगर कुछ बोला तो मुझे क्षमा कर, लेकिन तो मेरे कामों को परमेश्वर पे दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोले, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus।